नहीं सुचरिता, जल्दी से क्या? मैं तो कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, अनिरुद्ध सिंह। मैं चाहता हूं कि हमारे जो कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता आए हैं अपने पार्टी के नेता अनिरुद्ध सिंह का बयान देख लें। विधानसभा के पटल पर उन्होंने क्या कहा है? आप उनसे सहमत है कि असहमत है? आप मुझे इतना बता दीजिए। जब उन्होंने शुद्ध रूप से कहा है कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण का शिकार बन चुकी है, आपकी पार्टी तुष्टीकरण का शिकार बन चुकी है, ऐसा आपके पार्टी के सीनियर लीडर, आपके पार्टी के सीनियर मंत्री हिमाचल प्रदेश विधानसभा के फ्लोर पे कह रहे हैं, अब उसको भी आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सुचरिता, एक छोटी सी बात है, इस देश में तुष्टीकरण को स्थापित किसने किया है? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब ऐसा कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला मुसलमान का है, ये तुष्टीकरण है कि नहीं, हाँ या ना? 1985 में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देती है जहां मुसलमान समाज की तलाकशुदा महिलाओं को मेंटेनेंस देने की बात होती है, लेकिन मौलवी मौलानाओं के दबाव में कांग्रेस पार्टी उस निर्णय को पलट कर देती है। तो ये तुष्टीकरण है कि नहीं है? तो जब आप तुष्टीकरण को ऐसे संस्थागत समर्थन देंगे तो मुझे लगता है कि तब तो ऐसे उपद्रवी तत्व जो है, जो अपराधी तत्व, उनको इंकरेजमेंट मिलता है, वो और उसे सशक्त होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने आज दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए। आप तुष्टीकरण के सपोर्टर हैं, आप तुष्टीकरण के सपोर्टर नहीं है। और ये हिंसा की बात करते हैं, बड़ा पेड़ गिरता है, बड़ा वृक्ष गिरता है, धरती हिलती है। 2000 से ज्यादा हमारे सिख भाई और बहन मारे गए थे, टायर लगा के जला दिया गया था। आपको कोई नैतिक अधिकार, कोई मॉरल राइट नहीं है कम से कम भाषण देने का कि हमारे यहां पे शांति व्यवस्था थी। आप लोगों ने जल्दी से जवाब देना चाह रहे हैं, आपको जवाब देना चाह रहे हैं गुरु प्रकाश जी, जल्दी से बोलिए, उसके बाद मैं इनके पास जाऊं। गुरु प्रकाश जी सुन लीजिए, फिर मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। जल्दी। देखिए विषय कहां पर आ गया, आपने जरा सी बत्ती लगी, आपने बिल्कुल चिंगारी की तरह जला के दिखा दिया। हमारे एक नेता जो आपकी पार्टी में गया, आपके पास जाते ही बयान बदल गए, और कैसे जैसी संगत वैसी रंगत। मारवा दिल्ली का नेता, क्या बयान दिया उन्होंने राहुल गांधी के प्रति? आपके किसी नेता का खंडन आया उस बात के ऊपर? नहीं आया। अब फिर वापस एक विषय प्रश्न खड़ा करता हूं कि देश की बनावट और सलावट 2014 से नहीं, 2014 से पहले बदली नहीं थी। ठीक है। तब देश की चर्चा और स्कूलों विद्यालयों में चर्चा होती थी कि इस देश के अंदर अजान, मंदिर, गुरुद्वारे की पहचान सुबह होती है। लेकिन आपने क्या कर दी? आपने लाइन और लकीर खींच दी, और उस लकीर को आप के लिए हमला आप पर है कि आपने पहचान ही बदल दी है इस देश की। देश के प्रधानमंत्री मस्जिदों के अंदर चले जाते हैं बाहर की देशों में, क्यों नहीं आज यहाँ पर देश के मुसलमानों को भाईचारे की अपील करवाते? और आपने हिमाचल की बात करी थी, बिल्कुल कानून नहीं, पर अगर एक मिनट चंद्रमोहन जी आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि बाहर के मस्जिदों में जाते हैं तो वहां से भी तो एक संदेश है। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जब बात होती है और जब कौमी एकता की बात होती है तो यहाँ का मुसलमान वहां के मुसलमान के साथ भी खड़ा है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री अगर बाहर के मस्जिद में भी जा रहे हैं तो ये देखा जाएगा वहां वाला मस्जिद है, यहाँ वाला मस्जिद नहीं है। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ क्योंकि ये एकता तो देखी जाती है। एक मिनट राज मिश्रा जी, एक मिनट, एक सेकंड मैं फैज खान जी और हाजी साहब के पास जाऊंगी। उससे पहले राज मिश्रा जी आप बता दीजिए, ये बार बार हिंदू त्योहारों पर जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, हाल के दिनों में जिस तरह हमने देखा कई जगह हुई, ये बार बार आपको लगता है एक पैटर्न है, एक मोटिवेटेड है, या फिर एक नफरती टूल बन गया है? अब लोग जिस तरह से जुलूस निकलता है, विसर्जन होता है, और कुछ लोग आकर उसमें उपद्रव मचाने की मंशा से पहुंच जाते हैं। सुचरिता जी, आज दो चीजें रही है। मैंने आज एक बांग्लादेश के बारे में भी एक चीज पढ़ा है। बांग्लादेश में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि जो वहां का अल्पसंख्यक समुदाय है वो गणेश पूजा में 5 मिनट पहले नमाज से अपने साउंड को बंद कर देगा। ये बाकायदा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक के लिए कल ही एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और नमाज के वैसे साउंड तेज बजाएगा ही नहीं, और नमाज के 10 मिनट बाद ही अपने साउंड ऑन कर सकता है। यह बाकायदा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। हमारे देश का अल्पसंख्यक बड़े मजे में है। हमारे देश का अल्पसंख्यक पत्थर भी मारता है हमारे हर एक पूजा पर, और फिर कहता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। भाई पॉलिटिकल लोग ला करके आप बीजेपी पर आरोप लगाए रहे होंगे, सिंपल सी बात है। बीजेपी वाले आपके मस्जिदों पर लाकर पत्थर रख जाते हैं, बोरी बोरी। हाँ, बीजेपी वाले आपके घरों में ला करके पत्थर रख जाते हैं। जब भी कोई त्योहार हमारा होता है तो ये परिस्थितियां देखने को मिलती है। लेकिन एक बात बता दूं सुचरिता जी, ये बात जो आज हम संविधान की बात करें, बाबा भीमराव साहब अंबेडकर की बात कर रहे हैं, वाकई में 1945 में उनको चिंता थी इस बात की कि ये भारत के अंदर होने वाला है। उन्होंने एक किताब लिखी थी, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, 1945 के अंतर्गत बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखी थी। पेज 297, 298, 337 उठाकर पढ़ लीजिएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से वहां पर मेंशन किया था कि भारत का मुसलमान
भारत को दारुल इस्लाम नहीं मानता है, दारुल हर्ब मानता है। और दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब के अंदर फर्क है। दारुल इस्लाम का तात्पर्य है कि इस्लाम का घर, और दारुल हर्ब का मतलब है युद्ध का घर। तो भारत का मुसलमान हमेशा भारत को युद्ध का घर मानेगा और यहां वो जिहाद के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा। इसी कारण से इसका जवाब मैं आपने जो इसी कारण से आज सुचरिता जी ये हो रहा है, लेकिन ये पेनफुल है। ठीक है, ये पेनफुल है। ये हमको हमारे आपने कहा था ना, सुनिए सुचरिता, आपने कहा था ना, मैं समझ रही हूं, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूं कि ये सहनशीलता क्यों नहीं है समुदाय के त्योहार के प्रति, ये संवेदनशीलता और सहनशीलता होनी चाहिए। आपने मंदिर मस्जिद की बात की थी ना, कि मंदिर से क्या दिया जाता है? मंदिर से पूड़ी बांटी जाती है बाहर, और जाति नहीं धर्म नहीं पूछा जाता है, दिया जाता है, खीर बांटी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मस्जिद के बाहर जब भी कुछ जाता है तो वहां से पत्थर बांटा जाता है। और कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हाँ कांग्रेस के नेता बात कर रहे हैं। आपकी सरकार रही जब से देश आजाद हुआ, सुनिए, गुरुकुल को आपने खत्म किया, मदरसों की आपने वृद्धि की, गुरुकुल को खत्म किया, मदरसों की वृद्धि की, हिंदुओं को कहा बच्चे दो ही अच्छे, और मुसलमान को कहा अल्लाह की देने बढ़ाते जाओ। इसका खामियाजा आज भुगत रहे हैं। मैं एक बार हाजी साहब के पास जा रही हूँ, फैज साहब के पास जा रही हूँ। फैज साहब, बहुत दिनों बाद आप महाभारत में आए हैं, मुझे ये बताइए कि कई बार हमने पहले डिबेट्स किए हैं, लेकिन ये सहनशीलता एक त्योहार के प्रति क्यों नहीं है? क्यों वे पत्थर बरसाए जाते हैं? क्यों हम ये नहीं सोचते हैं कि किसी व्यक्ति का त्योहार है, इसमें अशांति नहीं फैलानी है? और क्या जो बयान आते हैं, जो गुरु प्रकाश जी कह रहे थे, क्या बयानबाजी ये संवेदनाओं को कुरेदने का काम करती है, उन्हें खत्म करने का काम करती है? जब ये लोग बार बार कहते हैं कि वक्फ आ जाएगा तो हमारी मस्जिदें, हमारे मजार सब हमसे छीन लिए जाएंगे, क्या ये नफरत फैलाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए सुचरिता जी, गढ़ रहा है कर्नाटक इस भारत की संस्कृति का। कर्नाटक के सभी जिलों में मेरा लेक्चर हुआ, युवा ब्रिगेड ने करवाया है। युवा ब्रिगेड में 90% से ज़्यादा सनातनी युवक युवतियां हैं, मेरा बहुत सम्मान करते हैं। यद्यपि मैं मुस्लिम धर्म से हूं, फिर भी वहाँ पर ऐसी घटना होना निंदनीय है। ये वो देश है, ये कर्नाटक और पूरे भारतवर्ष में सनातनी माताएं सुबह फजर की नमाज के बाद अपने बच्चों को लेकर मस्जिद के बाहर खड़ी होती हैं कि नमाजी आएंगे तो उनको फूकेंगे। ये उदारता सनातन की है। यदि सनातन इतनी उदारता दिखाता है तो मुसलमानों को भी चाहिए कि वास्तविक रूप से कुरान शरीफ में जो कहा गया लकुम दीनकुम वलिय दीन, भाई आप अपने दीन पर रहो, वो अपने दीन पर रहें। ला इखराफिद दीन, दीन के मामले में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, इस बात का पालन करना चाहिए। लेकिन जब वक्फ के मैटर पे जाकिर नालायक जैसे लोग मलेशिया में बैठकर स्टेटमेंट देते हैं कि मस्जिद, मदरसे, खानकाहें, कब्रिस्तान, दरगाहें सब छीन ली जाएगी, तो यहाँ के कुछ नासमझ लोग उसके समर्थन में रैलियां करते हैं, स्कैनर चलाते हैं। जबकि ये जो कानून आ रहा है ये मस्जिदों को और वक्फ की प्रॉपर्टी को व्यवस्थित करने के लिए है, महिलाओं को उनकी भागीदारी देने के लिए, जो कि इस्लाम भी कहता है। कलेक्टर देखेगा, कंट्रोल छीनने के लिए नहीं है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको ऑडिट करेगा। एक मिनट ये जमीन, एक मिनट सर CAA का भारत के मुसलमानों की नागरिकता लेने से कोई संबंध नहीं था, उसी तरीके से इसका भी कोई संबंध नहीं है मस्जिदों को लेने से या वक्फ की जमीनों को लेने से, इसका कोई संबंध नहीं।